5 या 10% लोगों की ही इन आइडियाज़ के बारे में पता होगा। बाकी सभी लोग इस प्रकार के आइडिया से अनभिज्ञ हैं, जानते ही नहीं हैं कि सरकार द्वारा इस प्रकार के भी किसी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के आइडिया चलाए जा रहे हैं। तो मैं आज आपको 3 ऐसे आइडिया बताऊंगा जो आपको ना किसी अधिक ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता है, ना ही बहुत ज़्यादा अपने पैसे खर्च करने की आवश्यकता है। मात्र आपको केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है और थोड़े बहुत कागज़ों में बनवाने पड़ेंगे या कागज़ इधर उधर करने पड़ेंगे। बाकी इसमें 1 रुपया आपको कोई खर्च नहीं करना अपनी जेब से। इसमें आपको सरकार ही पैसा उपलब्ध करवाएगी, वही आपका बिजनेस सेटअप करवाएगी। बस केवल आपको बिजनेस करना है और आपको केवल अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। और इस प्रकार से आप अपने बिजनेस जो करने का आपका जो विचार है, जो आपके अंदर जो सफलता अधिक से अधिक जल्दी पाने के लिए जो आपके अंदर रुचि है, उसको पूरा करने के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं आपको सीधे अब उन आइडिया के बारे में बता रहा हूँ। तो आप जानते ही हैं, जैसे कि मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ कि अभी हमारे भारत देश में दुग्ध उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर हरियाणा राज्य चलता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र में और अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जिससे उन्होंने कुछ स्कीमें लागू की हैं जो किसानों के पास, लघु किसानों के पास पहुँचें और वे इन स्कीमों का फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले नंबर जो स्कीम है वो है, जो इसका मेन टाइटल भी है इस योजनाओं का, वो है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, इसके अंतर्गत क्या है मैं आपको बता भी दे रहा हूँ और आपको वीडियो में भी स्क्रीन पर आपको छोटी वीडियो या उसका नोटिफिकेशन लगा के आपको दिखा भी दूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो जो नंद बाबा दुग्ध मिशन की सौगात है, जो गौ पालकों के लिए खुशखबरी। तो इसमें 4 योजनाएं हैं इसी के अंतर्गत 4 योजनाएं दी गई हैं, जिनमें से पहली जो योजना है वो आपको देखने को मिली मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। दूसरी जो योजना है वो है पशुपालकों के लिए प्रोत्साहक योजना। और तीसरी योजना इसमें दी गई है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। और चौथी योजना है मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। तो मैं आज आपको इन 3 और 4 योजनाओं के बारे में बताऊंगा, इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या आपको करना पड़ेगा कि आप इस योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर हम इसमें देखते हैं, पहली योजना जो है मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपको क्या क्या चाहिए होगा और इसमें आपको कितने रुपए मिलेंगे सरकार की तरफ से, आपको क्या करना पड़ेगा। मैं आपको इसका नोटिफिकेशन और इसका जो इसकी आवश्यकताएं हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा छोटी वीडियो चलाकर। तो आपको मैं बता देता हूं अभी कि इसमें क्या क्या चाहिए। तो मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में यह है प्रदेश में उच्च उत्पादन क्षमता के गोवंश का संवर्धन। इसके अंतर्गत 50% महिला पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन को लाभान्वित किया जाएगा, 50% महिलाओं के लिए भी। और इसमें 10 गाय की इकाई, जिसमें साहिवाल, गिर, थारपारकर प्रजाति की गाय। परियोजना का लागत है 23.60 लाख प्रतिशत, अधिकतम 11.80 लाख का अनुदान 2 चरणों में दिए हैं। इसका मतलब क्या है आप समझ रहे हैं ना, कि 23 लाख की पूरी योजना है, ठीक है। 23 लाख की पूरी योजना का पूरा बजट जो दिया गया है वो 23 लाख दिया गया है, और जिसमें आपको 2 चरणों में पैसे दिए जाएंगे, 11 यानी लगभग 12.25 लाख के लगभग आपको पैसे दिए जाएंगे। तो 2 चरणों में दिए जाएंगे, मतलब पहले को 6 लाख की किस्त आएगी, फिर दूसरे आपको दोबारा भी 6 लाख की किस्त आएगी। आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। उसके बाद
और इसमें यह भी दिया गया है कि आपका लाभार्थी का अंश 15% और बैंक ऋण 35%, अथवा बैंक ऋण के स्थान पर यदि लाभार्थी स्वयं के पास उपलब्ध वित्तीय समाधान धनराशि से इकाई स्थापना करना चाहता तो लाभार्थी के बैंक खाते में धनराशि उपलब्ध होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप यदि बैंक से ऋण लेकर 35% बैंक से ऋण लेना पड़ेगा आपको, या आप अपने खुद के पैसे अपने बैंक खाते में डालकर इस योजना को चालू कर सकते हैं। इसमें ज़मीन भी बताई गई कि मतलब आप जैसे आप यदि गौ लाएंगे तो उनको कहाँ पर रखेंगे, तो उसके लिए आपको 0.20 एकड़ ज़मीन, यानी कि छोटी सी ज़मीन आपको चाहिए होगी जहाँ पर आप गौशाला बना सकते हैं। तो उस गौशाला के लिए बताया गया है कि इसमें थोड़ी ज़मीन चाहिए होगी। बाकी और इसमें कहा गया है कि जो अनुदान की जो राशि है वो आपके बैंक खाते में डाल दी जाएगी। तो यह एक सबसे 23 लाख रुपया है, जिसमें से आपको 11 लाख मिलेंगे। बाकी आपको यानी कि सब्सिडी आपको 35% वो है, 15% वो है, 50% सब्सिडी और 10% सब्सिडी, 60% सब्सिडी। इस यानी कि मतलब है आपको 23 लाख की योजना में 7-8 लाख रुपया आपको भरना पड़ेगा, बाकी आपको सब्सिडी के रूप में इस योजना में मिल जाएगा। और आप अपने घर बैठे आराम से इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इसको आसानी से कर सकते हैं, बस केवल आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। अब आपको हम दूसरी योजना बता रहे हैं, जिसमें दूसरी योजना में इसमें दिया गया है मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना। इसमें देखते हैं हम क्या है मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना। इसमें भी वही है, गाय की प्रजाति दी गई है कि इसमें अच्छी प्रजाति गाय की लाई जाएंगी बाहर से। इसमें साहिवाल है, हरियाणा है, गिर की है, और इसमें 2 गाय की इकाई का लागत 2 लाख रुपए बताया गया है। 40% समस्या अनुदान है, यानी कि 40% आपको अनुदान मिलेगा। जैसे आप 2 लाख की 2 गाय लाए तो उस पर आपको 80,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। मतलब आपको 1,20,000 रुपया लगाने पड़ेंगे, 80,000 की आपको सब्सिडी है, यानी 40% आपको सब्सिडी इसमें दी जाएगी। महिलाओं के लिए इसमें 50% की सुविधा दी गई है कि 50% सब्सिडी दी जाएगी। इसमें ये बताया गया है कि आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। आवेदक हेतु विज्ञापन संपूर्ण प्रदेश में 1 माह का समय देते हुए किया जाएगा, यानी 1 माह का समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। और अब इसमें दिया गया है कि यदि आपका इस योजना में चयन हो जाता है तो आपको 2 माह के भीतर स्वदेशी उन्नत नस्ल की गिर, साहिवाल, हरियाणा अथवा थार पार कर गाय का क्रय किया जाएगा। लाभार्थी द्वारा गाय क्रय के उपरांत अधिकतम 1 माह में अनुदान हेतु आवेदन किया जाएगा, और जो धनराशि वो भी आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। इसका मतलब सीधा इसमें है कि इसमें 2 गाँव में जो 2 गाय आप लाएंगे उसको 2 लाख रुपए आपको सरकार की तरफ से इसमें आवंटित किए गए हैं, जिसमें से आपको 80,000 की आपको सब्सिडी दी जाएगी 2 लाख में से, और बाकी आपको स्वयं लगाने होंगे। तो आपकी यह हो गई मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना। अब इसके बाद हम एक योजना और देखते हैं। इसमें है जो हमने पहले पढ़ी थी नंदिनी कृषक जो योजना समृद्धि योजना थी, उसका एक बड़ा रूप है। वो पहले मिनी नंदिनी कृषि समृद्धि योजना थी, अभी ये नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है। तो इसमें वही है, बस इसमें थोड़े पैसे इसमें बढ़ गए हैं। इसमें पैसे आपको 31 लाख रुपए इसमें हो गए हैं भैया, 31 लाख रुपए इसमें कर दिए हैं सरकार ने। वहाँ 23 लाख थे, इसमें 31 लाख हो गए हैं। और इसमें ये बताया गया कि यह योजना प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालय जनपदों में लागू है, यानी कि सभी जो अपने जिला हैं उत्तर प्रदेश के, वे सभी जिलों में यह योजना लागू की गई है। इसमें 31 लाख रुपया आपको 3 चरणों में दिए जाएंगे। लाभार्थी का अंश में 15%, बैंक ऋण 35% और अनुदान 50%। और इसमें इकाई लागत जो कि इसमें दिया गया है
इसमें दिया गया है कि आप जो किस्त निकालेंगे उसमें 45 दिन, जो 3 किस्तों में आप पैसा निकालेंगे वो उनके बीच में 45 दिन से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए। और इसमें भूमि भी दी गई, इसमें अच्छी खासी भूमि बताई गई कि 1.5 एकड़ भूमि चाहिए भैया आपको। 1.5 एकड़ भूमि इसमें अनिवार्य है, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी योजना है, 31 लाख की योजना है। इसमें काफ़ी गायें आएंगी, तो उसके लिए आपको बड़ी गौशाला बनानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको व्यवस्थित गायों के लिए चराने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर उनको पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बांधने सुरक्षित जगह पर वो उनको बांधा जाए। तो इसके लिए थोड़ी ज़मीन की आवश्यकता होगी, लेकिन फिर भी इतनी ज़मीन तो हर आदमी के पास होती ही घर में। तो आप इसमें ये है कि आपको इसमें 12-13 लाख रुपए की लगभग इसमें सब्सिडी दी जाएगी 31 लाख में से। अब सोचिए आप, 12-13 लाख रुपए की सब्सिडी, यानी कि आपको 31 लाख में से मात्र 16-17 लाख रुपए ही भरने पड़ेंगे, बाकी आपको सारी सब्सिडी दी जाएगी। फिर उसके बाद ये भी तो है कि आपके पास इतनी सारी गायें आ जाएंगी, आप डेली दूध बेचेंगे, आप डेली घी बेचेंगे आप, और अपने घर पर आप दूध डेयरी भी खोल सकते हैं। इससे आपके भरना पड़ेंगे वापस बैंक को, यानी सरकार को वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि 31 लाख रुपए यदि आपको सरकार 3 किस्तों में देगी तो आपको पहले अपना बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो सब्सिडी मिलेगी उस सब्सिडी को छोड़कर बाकी आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में सारे पैसे जमा करने हैं, आप किस्तों में करके पैसे जमा करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको घर से कुछ पैसे लगाने हैं या आपको कर्जा करके पैसे लगाने हैं या बहुत ज़्यादा आपको ज़मीन की आवश्यकता है, तो आप को मात्र केवल आपको हिम्मत चाहिए करने के लिए, और आपको थोड़े कुछ ज़मीन की आवश्यकता होगी, और आप अपना आराम से घर पर ही, ना आपको कहीं बाहर जाना है ना कहीं आपको और कहीं जाना पड़ेगा कुछ, आप अपने घर पर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर तो ये है कि यदि आप एक बार अपना बिजनेस सेटअप कर लेंगे, आपके पास गायें आ जाएंगी, आपकी गौशाला बन जाएगी, तो अब आपके पास दूध डेली सुबह शाम दोनों टाइम आएगा, तो आप अपनी डेयरी खोल सकते हैं, उससे आप अपना बिजनेस और आगे बढ़ा सकते हैं। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यदि आप बिजनेस ही करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में, यदि आपको बिजनेस करने में से डर लग रहा है, आप नहीं करना चाहते, तो आप इन योजनाओं के द्वारा आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि ये योजना ऐसी हैं कि आपको इसमें रिस्क बहुत ही कम है, आप असफल बिल्कुल नहीं होंगे, इसमें आपको हमेशा सफलता ही सफलता मिलेगी। बस केवल आपको इन योजनाओं को अच्छी तरह से एक बार देखना है, और बाकी आपको इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन करना पड़ेगा। यदि आपका चयन हो जाएगा तो आप फिर इसको तैयार हो जाएंगे इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता था कि इन योजनाओं को आप कैसे ले सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, ये आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, आसान शब्दों में बता दिया है। और बाकी इसमें और कुछ है नहीं बताने के लिए। मैं आपको इन सभी का छोटा छोटा वीडियो करके आपको उस स्क्रीन पर अपनी लगा दूंगा, इनका नोटिफिकेशन आपको लगा दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। और बाकी अच्छा प्रोसेस है, इसमें आप अच्छे से कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको यदि वीडियो में कुछ भी आपको यूजफुल लग रहा हो, यदि आपको कुछ इससे जानकारी मिली हो, आपको कुछ इससे बिजनेस करने के आइडिया मिले हों, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने के लिए ना आपको पैसे देने हैं, ना आपको किसी प्रकार का कोई लॉगिन के लिए करने की आवश्यकता है। बस केवल एक बटन आपको आइकन पर क्लिक करना है और सब्सक्राइब हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू।